अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा और आज इस टॉपिक में मैं डिस्कशन करने लगा हूँ। बेसिकली आज मैं डिस्कशन करने लगा हूँ जी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 11 पे रेस जुडिकाटा पे। तो बेसिकली आज मैं आपको ये बताऊँगा कि रेस जुडिकाटा क्या है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को जिनका लीगल बैकग्राउंड नहीं है, ये उनके लिए भी है, और जिनका लीगल बैकग्राउंड है, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं और जिनको इस सेक्शन में प्रॉब्लम आती है। जब मैंने भी कभी लॉ किया था तो रेस जुडिकाटा का सेक्शन जो है ये मुझे काफ़ी देर बाद जाके समझ आया कि बेसिकली रेस जुडिकाटा क्या है। तो आज हम इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल छोटी सी इस वीडियो के अंदर मैं आपको रेस जुडिकाटा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझा दूँगा। तो बेसिकली रेस जुडिकाटा जो है ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक हो गया। लैटिन वर्ड के साथ साथ व्यूअर्स इसका मतलब है कि जो मैटर्स डिसाइड हो गए हुए हैं वो दोबारा उस कोर्ट के अंदर नहीं लाए जा सकते। अगर फॉर लेट सपोज एक मैटर है, उसके ऊपर उसमें सेम पार्टीज़ हैं, उसमें कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है, अब वही सेम पार्टीज़ उसी सेम मैटर को दीवानी अदालत के अंदर दोबारा से उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट कर सकते। नंबर 1 ये हो गया। इसमें इसका कंक्लूजन एक और भी इसका प्रोस्पेक्ट है, वो ये है, अगर कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया और लेट सपोज पार्टीज़ के, वो ज़ाहिरी बात है 2 पार्टीज़ होती हैं और एक प्लेंटिफ होता है, एक डिफेंडेंट पार्टी होती है, ठीक है। इसके अंदर फर्दर परफॉर्मा डिफेंडेंट्स वगैरह होते हैं और प्लेंटिफ की तरफ से भी इसी तरह से, ठीक हो गया। अब मेनली जो है वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होता है। अब अगर प्लेंटिफ को या डिफेंडेंट को कोई डिसीजन पसंद नहीं आया कोर्ट का, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वही सेम पार्टीज़ वो उसी बंदे को ले जाके कोर्ट में दोबारा कहता है कि जी ये राइट मुझे नहीं मिला था, अब ये राइट मुझे दोबारा दे देना चाहिए। तो ये यूज़लेस है, कोर्ट इसको ट्राई ही नहीं करेगी। कोर्ट कहेगी कि आप अदालत का वक्त ज़ाया करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। तो व्यूवर्स आइए शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 11 CPC को। इसमें लिखा हुआ है जी, नो कोर्ट शैल ट्राई सूट, ठीक है, और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज़ बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज़। जैसे मैंने आपको बताया, बिटवीन द सेम पार्टीज़ और बिटवीन द पार्टीज़ अंडर वूम दे और एनी ऑफ द क्लेम लिटिगेशन अंडर द सेम टाइटल। पार्टीज़ और टाइटल पे ध्यान रखिएगा कि सेम पार्टीज़ सेम टाइटल के ऊपर दोबारा उस सूट को सिविल कोर्ट के अंदर जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। वो कोर्ट का टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो मेनली इसका जो कॉन्सेप्ट है इस सेक्शन के अंदर, बेसिकली सेक्शन नंबर 11 के अंदर 1908 में CPC में 6 जो हैं वो इसकी एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है। असल चीज़ समझने की ये है कि जो मैटर डिसाइड हो गया हुआ है उसके ऊपर आपने दोबारा जो है वो कोर्ट में नहीं जाना। इससे कोर्ट जो है वो ये समझेगी कि आप कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और टाइम वेस्ट करने के साथ साथ वो आपके उस केस को नहीं लेके चलेगी, और कोई भी ऐसा आपको किसी भी किस्म का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा अगर आप दोबारा उस केस को कोर्ट के अंदर लेके जाते हैं। कि फॉर लेट सपोज, जैसे पहले आपको अगर कोई बेनिफिट, कोई प्रॉपर्टी केस है और प्रॉपर्टी में अगर आपको फॉर लेट सपोज कि अगर एक प्रॉपर्टी पे 2 पार्टीज़ हैं, एक पार्टी ने स्टे ले लिया और आप दोबारा उसी कोर्ट के अंदर जाते हैं और आप कहते हैं कि ये स्टे इन्होंने गलत लिया है, तो ऐसा नहीं होगा। कोर्ट कहेगी कि एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसके ऊपर एक डिसीजन दे दिया है, एक जजमेंट अगर दे दी हुई है, एक डिसीजन या एक डिक्री पास कर दी है, तो वो कोर्ट दोबारा उसको ट्राई नहीं करेगी। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। फर्दर आपने इसको पढ़ना हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड में 1908 में है जी। शॉर्ट वीडियो बनाने का मकसद ये था ताकि आपको एक इसकी बेसिकली एक्सप्लेनेशन मिल जाए, कि आपको पता लग जाए कि जी रेस जुडिकाटा का कंसेप्ट क्या है। लैटिन फ्रेज़ है ये, डरने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद आपको आज के बाद कभी भी ये कॉन्सेप्ट रेस जुडिकाटा का नहीं भूलेगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा को इजाज़त देने के साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने